बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शहाब इस्लाम। वेलकम करता हूं एक दफ़ा फिर यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपनी खुद की शॉर्टकट की बनाकर कैसे सेव कर सकते हैं, आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और ये 2007, 10, 13, 16 और 2019 सभी वर्जन के अंदर आप इजीली बनाकर इसमें सेव करवा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि जब भी आपको वो टेक्स्ट लेकर आना है, उसको आप सिर्फ कीबोर्ड से जिस अल्फ़ाबेट से शॉर्टकट की चाह रहे हैं वो आप बटन प्रेस करें और वो पूरा वर्ड लिखा हुआ यानी कंप्लीट टेक्स्ट जो आपने उस शॉर्टकट की से सेव किया हुआ होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, वो लिखा हुआ आ जाए सेल के अंदर। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि हमारा टाइम सेव रहता है। जल्दी जल्दी अगर हमें काम करना होगा तो जो शॉर्टकट की हमने बनाई हुई होगी उस शॉर्टकट की मदद से हम वो टेक्स्ट लेकर आ सकते हैं एक्सेल के किसी भी सेल के अंदर। लेकिन एक चीज़ ये मैं बता दूं कि उसमें फिर नॉर्मल अल्फ़ाबेट से शॉर्टकट की नहीं बनेगी। कोई ऐसा अल्फ़ाबेट जो बहुत कम यूज़ होता है उससे आप उस शॉर्टकट की से उस वर्ड को जो आप चाह रहे हैं कि शॉर्टकट की बने उससे वो डिफ़ाइन करेंगे। वरना ये होगा कि नॉर्मल टाइपिंग करते वक्त अगर आप कोई भी अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं तो वही टेक्स्ट बार बार लिखा हुआ आता रहेगा, तो ये भी डिस्टर्ब करती है शॉर्टकट की हमें। तो इन चीज़ों का ख्याल करते हुए शॉर्टकट की के लिए जो हम असाइन करेंगे अल्फ़ाबेट्स यानी कीबोर्ड के आपके जो अल्फ़ाबेटिकल ABC या कोई भी जिससे आप शॉर्टकट की बना रहे हैं, उस चीज़ का आपको ये ख्याल रखना है कि नॉर्मल टेक्स्ट करते वक्त अगर आप काम कर रहे हैं तो वो चीज़ वहाँ डिस्टर्ब ना करे। तो ये मेन इस क्लास की बात थी जो मैंने अभी आपको बताई है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको शॉर्टकट की असाइन करनी है। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, वर्जन 2019 है। यहाँ जो मैं बता रहा हूँ कस्टमाइज़ करने के लिए शॉर्टकट की फाइल मेन्यू दिया हुआ है। यहाँ पर आएंगे आप फाइल मेन्यू के अंदर, फाइल मेन्यू में आने के बाद यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन। ऑप्शन में आएंगे यहाँ प्रूफिंग के टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिया हुआ है ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑटो करेक्ट का टैब होगा, सबसे पहला फर्स्ट जो आ रहा है ऑटो करेक्ट का टैब है। और यहाँ दिया हुआ है रिप्लेस और इसके साथ दिया हुआ है विथ। तो यहाँ जिस अल्फ़ाबेट से आप जो शॉर्टकट की बनाना चाह रहे हैं वो प्रेस करें। अब जैसे मैंने 1 करा तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। विथ इसके साथ क्या शॉर्टकट की चाहिए वो दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं। 112 के साथ जो शॉर्टकट की चाहिए, ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि नॉर्मल अल्फ़ाबेट इसमें कम यूज़ होते हैं, करिएगा आप भी, क्योंकि टाइपिंग करते वक्त नॉर्मल वो फिर उसी अल्फ़ाबेट से वो शॉर्टकट की आती रहेगी, आपके काम के दरमियान में डिस्टर्ब होंगे। तो वो ऐसे अल्फ़ाबेट चूज़ नहीं करिएगा जो नॉर्मल टाइपिंग करते वक्त हम लोग काम कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, चलें कि ए हमने किया और ए के साथ मैंने कहा ये आना चाहिए एप्पल। जो भी आपको यानी शॉर्टकट की बनानी है जिस अल्फ़ाबेट से वो लिखें और उसके साथ मैंने कहा ये आना चाहिए लिखा हुआ। अब इधर ऐड क्लिक करेंगे, ऐड क्लिक करने के बाद ओके किया, ओके करने के बाद यहाँ भी हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब सिंपल हम ए लिखेंगे, लिखने के बाद अभी कर्सर ब्लिंक कर रहा है यानी इस सेल के अंदर जो हम काम कर रहे हैं वो चीज़ अप्लाई नहीं हुई है। तो ये भी एक रूल होता है, जो भी आप फार्मूला लगा रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, वैल्यू लिख रहे हैं, तो उसको अप्लाई करने के लिए एंटर होता है। देखें जैसे ही एंटर किया तो वो जो अल्फ़ाबेट ए से टेक्स्ट हमने रखा था शॉर्टकट की वो लिखी हुई आ गई। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम नॉर्मल अब बाद में भी अगर ए का यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल से बनाया तो कैपिटल से ही आएगा, स्मॉल में अगर हम बना रहे हैं तो स्मॉल से नहीं आ रहा। तो इस चीज़ के लिए भी इसका भी आप ख्याल रख सकते हैं कि स्मॉल से बना लें, कैपिटल से नहीं बनाएंगे। टाइपिंग का फर्स्ट अक्सर कैपिटल होता है, लेकिन सेंटर में कहीं अगर स्मॉल में लिख रहे हैं तो वहाँ ये चीज़ प्रॉब्लम करेगी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि नॉर्मल अल्फ़ाबेट से आप शॉर्टकट की असाइन नहीं करेंगे। अगेन फाइल में जा रहा हूँ, क्लियर करना है, ऑप्शन में जा रहा हूँ, प्रूफिंग के अंदर वही ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर जाएंगे, ए प्रेस करेंगे तो जो शॉर्टकट की असाइन हुई है वो जिसके साथ लिखी हुई आ रही होगी, डिलीट कर रहा हूँ मैं यहाँ से।
और जो मुझे समझाना था कि आप किसी भी और अल्फ़ा इस तरह के बटन से आप शॉर्टकट की रखें जिसमें ये नॉर्मल टाइपिंग का काम करते हुए आपकी चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, वो मैंने इसमें समझा दिया है आपको। अब अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ आप जिस अल्फ़ाबेट से बना रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखते हुए आप असाइन करेंगे इसको। फ़िलहाल ए से ये मैंने असाइन करी है, और एक से ज़्यादा भी बना कर रख सकते हैं, जैसे ए बी सी, जिससे भी आप व्हाटएवर स्मॉल या कैपिटल जिससे भी चाहें वो आप शॉर्टकट की जितनी चाहे बना के रख सकते हैं। तो डिलीट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, और डिलीट करने के बाद इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। फिर देख लें यहाँ कोई हमारी शॉर्टकट की, ठीक है, क्लियर हो गई। और ओके कर देंगे, अब इसको ओके कर देंगे। तो अब कोई भी अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं अगर हम, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है जो हमने शॉर्टकट की असाइन करी हुई थी। इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी अक्सर ऐसा होता है कि इस ऑप्शंस के अंदर कोई ख़ुद से भी अगर जैसे आप लिख रहे हैं और इस तरह की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ ऑटो करेक्ट में जाकर वहाँ पर शॉर्टकट की किसी ने असाइन की हुई है। तो इस चीज़ को आप इस तरह से हटा सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसको देखें, समझने का होता है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए कि क्यों हो रहा है ये मसला। अगर पहले से किसी ने कर दिया है तो इस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ये किसी ने डिफ़ॉल्ट सेटिंग से जाके इस तरह से शॉर्टकट की वगैरह असाइन करी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।